यूपी टेट की प्रिपरेशन तो आप डेफिनेटली कर रहे होंगे, बिकॉज यूपी टेट एग्जाम होने वाला है बहुत ही जल्द जुलाई में। एंड सबसे बड़ी चीज कि जिन स्टूडेंट्स ने यूपी टेट में इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है उनके लिए आई हैव स्टार्टेड सीरीज 1 by 1। सारे टॉपिक्स की सीरीज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सीरीज नंबर 1 है सेंटेंसेस। इसमें मैंने आपके लिए पीवाईक्यूज लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो हो सकता है आपके लिए काफी बेनिफिशियल। स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए, अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो सेंटेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, इन सारी चीजों को लेकर के यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखिए, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, क्या आइडेंटिफाई करना है? सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। द लिटिल बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, ये सेंटेंस यहाँ दे रखा है। The little boy is playing in the garden। अब देखिए यहां सबसे पहले जब हम सेंटेंस की बात होती है तो सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, जब किसी सेंटेंस में, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में स्पेसिफिकेशन किसके बारे में किया गया, किसके बारे में बात हो रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस, जिसके बारे में भी बात हो रही होती है, वो डेफिनेटली क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और इस सेंटेंस में बात हो रही है द लिटिल बॉय के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? द लिटिल बॉय, यानी कि लिटिल बॉय क्या है? लिटिल बॉय यहाँ सब्जेक्ट हुआ। तो ये तो आपका क्रॉस हो ही जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल बॉय इज द सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट। देखो प्रेडिकेट क्या होता है? रिया सिंग्स ब्यूटीफुली, दो चीजें, सब्जेक्ट आ गया, प्रेडिकेट क्या हो गया? जब किसी भी सेंटेंस के अंदर, कोई भी सेंटेंस यहां पर, लाइक मैंने बोला कि शी इज प्लेइंग, ओके, शी इज प्लेइंग, तो सब्जेक्ट इसको छोड़ करके ये पूरा रिमेनिंग पार्ट होता है, वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्लियर? अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? रिया। रिया के अलावा जो भी पूरा रिमेनिंग पार्ट है दैट इज प्रेडिकेट, दैट इज प्रेडिकेट। तो इसमें क्या होगा? सिंग्स ब्यूटीफुली इज द राइट आंसर। सिंग्स ब्यूटीफुली इज द राइट आंसर। क्लियर ना? चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अगर हम बात करते हैं विच इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ फिक्स आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, और वो क्या होती हैं? सबसे पहले इसके अंदर आता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। एंड सेकेंड थिंग कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होता है। क्लियर? इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या WH वर्ड से स्टार्ट होता है। क्लियर ना? अब देखिए, पहली बात तो इनमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है? देयर इज ओनली सेंटेंस आर यू रेडी, आर यू रेडी। क्लियर? क्लियर यहीं पर हो रहा है क्योंकि यहां क्वेश्चन मार्क दे रखा है, दैट इज द राइट आंसर। सेकेंड थिंग कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं, ऑर्डर की बात होती है, एडवाइस की बात होती है, कमांड की बात होती है, ठीक है, और प्लस ये सेंटेंस जो है वो MB की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? तो ये सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि देखो, व्हाट अ प्लीजेंट, ये तो होगा ही नहीं। वेयर आर यू गोइंग, ये भी नहीं होगा। इंटरोगेटिव, आई लाइक इट, ये अफर्मेटिव है। प्लीज हेल्प मी, इन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट होती है तो ये आपके एडिशनल वर्ड्स होते हैं, ये आपकी मेन वर्ब हो जाती है। उस तरीके से दिस इज द राइट आंसर। प्लीज हेल्प मी, ये होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। ओके, विच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ये सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमारी सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं। क्या होती हैं? सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं। क्लियर? अब सडन फीलिंग्स कहां पर, प्लस सेकेंड थिंग इसके अंदर एक मार्क और होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको।
सर्टन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है, एंड इसमें एक मार्क्स होता है और वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। सिट डाउन, ये तो है ही नहीं। हाउ लवली द वेदर इज, सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये जो मार्क है वो लगा हुआ है, ये भी नहीं है एंड ये भी नहीं है। प्लस वेदर के बारे में फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है कि वेदर जो है कितना प्यारा वेदर है। अचानक से वेदर बहुत अच्छा हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो कितना प्यारा सुहाना मौसम हो रहा है, यानी हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव। देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव कहो या आप स्टेटमेंट कहो या फिर कहो असर्टिव, ये तीनों ही सिमिलर चीजें होती हैं। डिक्लेरेटिव हो सकता है, स्टेटमेंट, असर्टिव, ये सारी चीजें सिंपल होती है, सेम होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर नेगेटिव भी होता है और अफर्मेटिव भी होता है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है। ब्रिंग मी अ, ये आपका इंपेरेटिव है। सेकेंड थिंग, शी इज अ रीडिंग बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। कैन यू, ये आपका इंटेरोगेटिव बचा कौन सा हमारा, ये तो वो सेंटेंस है जो अफर्मेटिव है एंड नेगेटिव है। सेकेंड थिंग कि सबसे पहले उनमें सब्जेक्ट आ रहा है, वो क्या होते हैं आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब सेंटेंसेस की देखो यहां बात कर ले तो सेंटेंस हमारे पास 5 काइंड सेंटेंसेस के होते हैं। कैसे? नंबर 1 सेंटेंस जो होता है वो होता है स्टेटमेंट। कौन सा होता है? स्टेटमेंट। सेकंड की बात करते हैं इंटेरोगेटिव। क्लियर? और अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड नंबर जो होता है वो होता है इंपेरेटिव। फोर्थ नंबर अगर होता है तो वो है ऑप्टेटिव। और अगर 5 नंबर की बात करें तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी। क्लियर? तो इस तरीके से देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए अब यहां हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ओके, ही गो टू स्कूल डेली, भाई ही सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर ईएस आना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ही गोज टू स्कूल डेली, ये यहां सेंटेंस करेक्ट है, ये होगा ही नहीं, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो दिस सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट की बात करें, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है जो इनकरेक्ट है, यानी कि 3 करेक्ट होंगे, 1 जो है वो इनकरेक्ट होगा। आई हैव अ पेन, करेक्ट है। शी लाइक्स मैंगोज, करेक्ट है। दे इज प्लेइंग, बिल्कुल नहीं, दे के साथ इज कभी नहीं आता है, आर आता है। वी आर फ्रेंड्स, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब बचा कौन सा हमारे पास, ये सी जो है वो आपका क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंचुएशन। पंचुएशन होता है जो आप मार्क लगाते हो, फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो ये जो कॉमा, ये सारे जो क्या है आपके पंचुएशन मार्क्स होते हैं। व्हाट इज योर नेम, बिल्कुल भी नहीं होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहां पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। व्हाट इज योर नेम, अंदर यूज कर दिया है, व्हाट इज योर नेम, ये इस पे सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। ओके, व्हाट इज योर नेम बिल्कुल नहीं होगा, एंड व्हाट इज योर नेम बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा व्हाट इज योर नेम, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव के साथ में हम लगाते हैं इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन लगता है, तो दिस इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। शी डू नॉट सिंग, बिल्कुल भी रॉन्ग है ये, क्यों? क्योंकि शी के साथ डू नहीं आता, डज यूज होता है। शी डज नॉट सिंग्स, डज भी आ रहा है और एस भी लगा रहे हो, तो ये भी रॉन्ग है। शी डज नॉट सिंग, ये करेक्ट है, शी नॉट सिंग ये रॉन्ग, तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हमें सेंटेंस का टाइप आइडेंटिफाई करना है। प्लीज क्लोज द विंडो। देखो रिक्वेस्ट हो रही है, और जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट होती है वो कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो इंटरोगेटिव तो होगा ही नहीं, नो, इंपेरेटिव सेंटेंस इज द राइट आंसर बिकॉज इसमें रिक्वेस्ट है, और ये जो है ये एडिशनल वर्ड्स होते हैं। स्टार्ट कहां से होता है, बेसिकली सेंटेंस यहां से होता है जो एमबी की फर्स्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस।
ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करता है? देखो स्ट्रॉन्ग इमोशंस की अगर बात करें तो वो सेंटेंस होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो आई एम अ टीचर, नो। शट द डोर, नो। व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, आर यू हैप्पी, नो। तो ये जो है इसमें इमोशन ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस हो रहा है, व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। क्लियर? तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? ओके जब भी आप सेंटेंस सॉल्व करो तो सबसे पहले उसमें जो मेन जो पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन जरूर कर दे, इससे आंसर रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर? द बॉय वॉज प्लेइंग, द बॉयज, बॉयज के साथ वर आता है तो दिस इज रॉन्ग। द बॉयज वर प्लेइंग, द बॉयज रॉन्ग, बॉयज के साथ इज लगा हुआ है। द बॉयज आर प्लेज, रॉन्ग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? द बॉयज वर प्लेइंग, बिकॉज यहाँ ये प्लूरल है, इसके साथ में वर भी आ रहा है और आईएनजी भी आ रही है, तो दिस इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, दोबारा से आ गया सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, दैट इज। तो माई बेस्ट फ्रेंड वॉन द प्राइज, हु वॉन द प्राइज? माई बेस्ट फ्रेंड। तो माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करें तो दिस इज द राइट आंसर, बेस्ट फ्रेंड इज अ सब्जेक्ट। चलिए, which sentence is in correct order? which sentence is in correct order? okay? ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट ऑर्डर में है? स्कूल गोज ही डेली, बिल्कुल नहीं आएगा। देखो सेंटेंस का जो परफेक्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एमवी और ऑब्जेक्ट, इसके बाद आते हैं अदर्स। ठीक है, तो मेन जो ऑर्डर होता है सेंटेंस का वो यही होता है। अब देखिए सब्जेक्ट कहां पर है? स्कूल तो सब्जेक्ट है ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट तो ही है इसके अंदर। इसमें डेली स्टार्टिंग में दे दिया तो ये भी रॉन्ग है। ही इसमें सब्जेक्ट है आपका, ये गोस यहां पर दे दिया तो ये भी रॉन्ग है। ही गोज टू स्कूल डेली, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। ओके, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी सेंटेंस जो है करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। मी एंड रवि वेंट, मी नहीं आता है तो दिस इज द रॉन्ग। रवि एंड मी वेंट देयर, रवि एंड आई वेंट देयर, रवि एंड मी ये भी रॉन्ग है। रवि एंड आई एंड रवि नहीं, रवि एंड आई। ओके, सी इज राइट आंसर। रवि एंड आई पहले हमारा थर्ड पर्सन होता है, फिर आता है इसमें फर्स्ट, इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है। आई एंड रवि, दिस इज रॉन्ग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच इज अ नेगेटिव सेंटेंस? विच इज अ नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें नॉट यूज हो रहा हो? आई कैन स्विम, रॉन्ग। आई कैन नॉट स्विम, कैन आई स्विम इंटेरोगेटिव है। स्विम फास्ट, देखो ये तो है इंपेरेटिव, कौन सा है? ये है इंटेरोगेटिव। और ये जो है ये है आपका नेगेटिव, और आई कैन स्विम ये है आपका अफर्मेटिव। क्लियर? इस तरीके से होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसके लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क होता है और वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क होता है लास्ट में। तो देखिए कौन सा है? ये तो है ही नहीं। प्लीज सिट ये भी नहीं है। वेयर डू यू लिव, बिल्कुल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आ गया। हेल्पिंग वर्ब इसका फॉर्मूला होता है। व्हाट अ लवली ये भी नहीं है, तो दिस इज द राइट आंसर, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। जो सेंटेंस करेक्ट तरीके से पंचुएटेड है वो हमें सेलेक्ट करना है। करेक्टली पंचुएटेड। ओके, अलास द चाइल्ड इज डेड, नो, क्योंकि देखो इसके बाद क्या होता है, ये जो वर्ड होते हैं, ये जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं ना, इसके बाद अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। सेकेंड थिंग तो ठीक है, अलास द चाइल्ड इज डेड, अलास द चाइल्ड इज डेड, अलास ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। अलास द चाइल्ड, देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक है। इसमें एक मिस्टेक है कि ये जो है ना, ये अलास यहाँ कॉमा नहीं होगा, यहाँ ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है द चाइल्ड इज डेड, और यहाँ पर होता है फुल स्टॉप।
क्लियर? तो इस तरीके से ये करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से होगा अलास द चाइल्ड इज डेड। तो दिस इज द राइट पैटर्न, थोड़ी मिस्टेक है इसके अंदर। ओके चलिए, विच इज एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव आप जानते हो, असर्टिव के अंदर नेगेटिव भी आता है और अफर्मेटिव भी आता है। प्लीज कम हियर, ये तो इंपेरेटिव है। वेयर आर यू, इंटरोगेटिव है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सी इज राइट आंसर। एंड वॉट अ ब्यूटीफुल वाइफ, ये तो रॉन्ग है पूरा। ओके आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरर। एरर फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द एरर, एरर फाइंड आउट करना है। ओके, शी डू नॉट लाइक टी। देखो शी सही है अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो, लेकिन यहां पर जो डू है ना इसकी जगह डज होगा। डज नॉट लाइक टी, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। इसमें एरर जो है वो डू के अंदर है, इसकी जगह क्या होगा? डज होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? दे हैज, दे के साथ हैज नहीं आएगा। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, देखो ये करेक्ट है। दे हैविंग, नो। दे हैज, नो। राइट आंसर इज बी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कंसिस्टेंटली आप थोड़ी स्पीड भी इसकी बढ़ा सकते हो, इससे क्या होगा कि थोड़ा आपका टाइम जो ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, सॉल्व जरूर करना। अगर आपने एक सेंटेंस के टॉपिक को लेकर के, किसी भी ग्रामर के टॉपिक को लेकर के कंसिस्टेंटली अगर आपने प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्कोरिंग काफी अच्छी होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट। देखो प्रेडिकेट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी रिमेनिंग पार्ट है, जस्ट लाइक कि मैंने बोला कि शी इज प्लेइंग, ओके, राम इज अ स्टूडेंट। तो हम यहां बात करेंगे, ये तो है आपका सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होगा? शी और राम। प्रेडिकेट क्या होगा? इज प्लेइंग। और इसमें क्या होगा? इज अ स्टूडेंट। इस तरीके से आपका ये क्लियर हो जाता है यहां पर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं विच सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जानते हो, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है एंड सडन फीलिंग्स होती हैं। क्या होती है? सडन फीलिंग्स होती हैं। देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें नहीं है, इसमें नहीं है एंड इसमें नहीं है, इसमें दे रखा है। तो क्या होगा? हाउ अमेजिंग द शो वॉज। शो कितना अमेजिंग था। क्लियर ना? चलते नेक्स्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। नाइदर राम और श्याम आर प्रेजेंट। देखो नाइदर नॉर जो होता है ना, इसके साथ में जो वर्ब होती है वो हमेशा किसकी आती है? सिंगुलर की आती है वर्ब। पहली बात तो जहां पर जो वो दे रखा है प्लूरल, ये रॉन्ग है। तो नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट। राइट आंसर बी होगा। जब भी नाइदर नॉर आइदर और का यूज होता है देन वी हैव टू यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। ओके, दैट इज द रीजन, दिस इज द राइट आंसर। विच इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है उसके अंदर? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ओके, एडवाइस, कमांड। क्लियर? सेकेंड थिंग, आपकी जो है ऐसे कुछ रिक्वेस्ट वाले जो वर्ड्स हैं वो यूज हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लीज। ये तो है ही नहीं, इंटरोगेटिव है। ये एक्सक्लेमेटरी है। वी आर हैप्पी असर्टिव है। तो प्लीज वेट हियर, दिस इज द राइट आंसर। दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। ओके, विच सेंटेंस इज करेक्ट? विच सेंटेंस इज करेक्ट? शी हैव अ कार। हैव नहीं आएगा बिकॉज शी इज सिंगुलर। शी के साथ में हैज आता है। शी हैविंग अ कार, शी हैडिंग अ कार, बिल्कुल रॉन्ग है। दिस इज द राइट आंसर। विच सेंटेंस इज अ क्वेश्चन मार्क?
किस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है? देखो भाई ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये भी नहीं है। दिस इज द व्हाट आर यू डूइंग इन दिस सेंटेंस, देयर अ क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। भाई सोते मत रहिए सभी लोग, जाग जाइए। क्यों? क्योंकि ये टाइम बिल्कुल भी सोने का नहीं है। जागो और अपनी फटाफट से पेन कॉपी लेकर के स्टार्ट कर दो वीडियो को वॉच करना, और ये काम आप आराम से बैठ करके कर सकते हो। इसके लिए आपको, अगर आप बिजी भी है ना, कहीं आप ट्रेवल भी कर रहे हैं ना, तो अपना लीड लगाओ एंड आप इजीली इसको देख सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप अननेसेसरी चीजों को वॉच नहीं करोगे, ये आपके काम की चीज है, यूजफुल भी है, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते, कंटिन्यू करते। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई इश्यू आ रहा है, देन आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली क्वेश्चन कीजिए। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? ईच बॉयज। देखो जब भी हम ईच का या एवरी के यूज करते हैं, तो इनके साथ में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट की बात करें, जो भी नाउन यूज हो रहा है, नाउन क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा हमेशा। अब ये ईच है, बॉयज है, तो ये रॉन्ग है। ईच बॉय, हाँ ये करेक्ट, ईच बॉय। और जब ये ईच और एवरी की बात करते हैं, तो जो उनकी वर्ब है वो भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो ईच बॉय के साथ में हैज आएगा, ना कि हैव। दिस इज द टोटली रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के काइंड हमें आइडेंटिफाई करने। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। जब भी हम कभी भी किसी के लिए विशेस मांगते हैं, प्रे करते हैं, कर्स करते हैं, सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव। कौन सा होता है, ऑप्टेटिव। और इसके अंदर भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। ऑप्टेटिव इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया भी था 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं हम लोग यहां पर, तो विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ये तो हो चुका है, सॉरी। सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कर दिए, समथिंग 30 के समथिंग मैंने क्वेश्चंस लिए थे। ऐसे ही हम लोग हर सीरीज के अंदर समथिंग 30 या 50 के अराउंड हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। आप चाहो तो कोई प्रैक्टिस जो शीट्स है वो परचेज कर सकते हो, कोई भी जो आपकी सीरीज आ रही है मार्केट में वो चीज, लेकिन प्रैक्टिस डेफिनेटली स्टार्ट कर दें आप, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की तो वहां आपकी मार्किंग थोड़ी लूज हो जाएगी। आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लेकर के आती हूँ यूपी टेट के इसी तरीके की सीरीजेस एंड ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर जो भी बच्चे स्पोकन की कुछ सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस, एयरपोर्ट प्लेस, स्कूल प्लेस, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए काफी कुछ मटेरियल मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।